शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। सुंदरकांड की इस पहली चौपाई में हम जगदीश्वर श्री राम, जो कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, उनकी वंदना करते हैं और उनके गुणों का गुणगान करते हैं। भगवान श्री राम शांत, सनातन और किसी भी तरह के प्रमाणों से परे हैं। वह निष्पाप हैं, मोक्ष रूप हैं और परम शांति देने वाले हैं। श्री राम ब्रह्मा, शंभु और शेष नाग जी से हमेशा सेवित और वंदित होते रहते हैं। भगवान श्री राम वेदांत के द्वार जानने योग्य हैं। वह सर्वव्यापक है, मतलब वह हर जगह समाहित हैं। देवताओं में सबसे बड़े हैं और वह हम मनुष्यों को माया की वजह से मनुष्य के रूप में दिखते हैं, जबकि वह स्वयं जगदीश्वर, परम ब्रह्म, परमेश्वर भगवान विष्णु ही हैं। श्री राम समस्त पापों को हरने वाले हैं और वह बहुत ही करुणामय है। वह रघुकुल के श्रेष्ठ राजा तथा राजाओं के शिरोमणि कहलाने वाले श्री राम हैं। ऐसे श्री जगदीश्वर श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवानिखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान् मे कामाधिदोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य वचन कहता हूँ। इसके बाद श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य वचन कहता हूँ और आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबकी अंतरात्मा में व्याप्त हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई और इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। इसके बाद हनुमान जी के गुणों का गुणगान किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है और उनको प्रणाम किया जाता है। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन किशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे हनुमान जी, आप अतुलित बल के धाम हैं। आप सोने के पर्वत, जो कि सुमेरु पर्वत है, उसके समान कांति युक्त शरीर वाले हैं। दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप का धारण करने वाले हैं। ज्ञानियों में अग्रणी हैं और संपूर्ण गुणों के निधान हैं। आप वानरों के स्वामी हैं और श्री राम भक्त जी के प्रिय भक्त हैं। ऐसे है पवन पुत्र हनुमान। श्री हनुमान जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके बाद हनुमान जी जामवंत के वचन को सुनकर कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी कहते हैं, जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगे और वो बोले, हे भाई, आप सब लोग बहुत ही दुख को सहन कर कर भी और कंद मूल फल खाकर भी जब तक मैं वापस नहीं लौट आता हूँ तब तक मेरी राह देखना और यहीं पर रुकना। जब लगी आवो सीत ही देखी होहि काज मोहि हरस विशेषी यह कही नाहि सबिन कहूँ माता चले हर सिंह धरि रघुनाथा। हनुमान जी कहते हैं, जब तक मैं सीता जी को देख कर और उनका पता लगा कर लौट कर ना आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं पर रुकिएगा। मेरे मन में अति ही हर्ष हो रहा है और मुझे अंदर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वह काम अवश्य ही होगा। यह कहकर और सभी को मस्तक नवाकर और सभी अपने बड़ों से आशीर्वाद लेकर हनुमान जी अपने मन और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके बहुत ही हर्षित होकर उड़ चले। हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़े, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कोचक कूद चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर समारी तरक्यों पवन तनय बल भारी।
उन्होंने समुद्र में एक बहुत ही सुंदर पर्वत देखा। हनुमान जी खेल खेल में ही अनायास कूद कर उस पर चढ़ गए और बार बार जय श्री राम का उद्घोष कर कर अत्यंत ही वेग के साथ हवा में उड़ चले। जैसे ही हनुमान जी बहुत ही वेग के साथ हवा में उड़े, जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। हनुमान जी जैसे ही वेग के साथ उड़े, जिस कारण से हनुमान जी के पैर और उनके बल की वजह से वह पर्वत तुरंत ही पाताल में धंस गया। उसके बाद हनुमान जी जैसे कि श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण चलता है, उसी गति के साथ हनुमान जी उड़ चले और बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी को आकाश में उड़ते हुए और समुद्र को पार करते हुए समुद्र देव ने देखा। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं ना कहो श्रमहारी। समुद्र देव ने जब उन्हें हनुमान जी को आकाश में उड़ते हुए देखा तो समुद्र देव ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत जानकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, श्री राम दूत हनुमान जी की थकावट दूर करने के लिए उन्हें अपने ऊपर विश्राम करने को कहे। जब मैनाक पर्वत हनुमान जी के सामने आ गए और उन्हें अपने ऊपर विश्राम करने को कहा, तब हनुमान जी ने कहा, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम कर कर और हाथ से छूकर कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे किसी भी तरह का कोई विश्राम नहीं है। इसके बाद हनुमान जी तुरंत हवा में उड़ चले। हवा में उड़ते हुए हनुमान जी को देखकर देवताओं ने उनकी बल बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सोचा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कही माता, पट नहीं आई कहीं तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखकर उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। और सुरसा ने हनुमान जी के सामने आकर उनसे यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। उनके यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी का कार्य करने जा रहा हूँ और मुझे सीता जी का पता लगाना है। मुझे आप श्री राम जी का कार्य करने के लिए जाने दीजिए और सीता जी का पता लगाकर यह खबर श्री रामचंद्र जी को सुनाने दीजिए। उसके बाद मैं स्वयं लौट कर आऊंगा। तब तब बदन पैठियाऊं आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब ने जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहि कहे हनुमाना। उसके बाद श्री राम जी को सीता माँ का पता बताकर मैं स्वयं ही आकर आपके मुंह में विराजित हो जाऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। ऐसा कहकर उन्होंने माता की आज्ञा चाही, पर जब उन्होंने देखा कि सुरसा उनकी बात से आश्वस्त नहीं है और उन्हें खाने को आतुर हो रही है, तब उन्होंने कहा, हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए। पर जब सुरसा ने उनकी एक बात ना मानी और उन्हें जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर आप मुझे खा ही लीजिए जब आप नहीं चाहती हैं कि मैं जाऊं। तब सुरसा ने उनको खाने के लिए अपना मुंह खोला। जो जन भर तहि बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख थई ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने जोजन भर का मुंह फैलाया। जोजन भर मतलब 4 कोस। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी दुगना कर लिया, मतलब 8 कोस। सुरसा ने अपने मुंह को 16 योजन कम कर लिया और तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, 7 योजन तेहि आनन कीना, तिलक रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे हनुमान जी बड़े होते गए वैसे वैसे सुरसा भी अपने मुंह को बढ़ाती गई और हनुमान जी उससे भी दुगना अपना रूप बढ़ाते गए।
जैसे जैसे मुख सुरसा के मुख का विस्तार होता रहा, उससे भी दुगना हनुमान जी का रूप दिखने लगा। सुरसा ने अपने मुख को 100 योजन मतलब कि 400 कोस का कर लिया। तब हनुमान जी ने अपना रूप बहुत ही छोटा कर लिया। उसके बाद बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता है सुर नावा, मोहि सुरन जहि लागे पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और उसके मुख में घुसकर तुरंत ही उसका मुख बंद होने से पहले बाहर आ गए और सुरसा को सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा कि मैंने आपकी बुद्धि और बल का भेद पा लिया है, आप अतुलित बलशाली हैं और इसी काम के लिए मुझे देवता ने भेजा था, मैंने अपना वह काम कर लिया है। उसके बाद सुरसा ने कहा, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे ही गई सो हर्षि चले हनुमान। आप श्री रामचंद्र जी के सब कार्य को करोगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हनुमान जी बहुत ही हर्षित होकर तुरंत अपने कार्य को करने के लिए हवा में उड़ चले। निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई। हनुमान जी समुद्र के ऊपर से उड़कर पवन मार्ग से जा रहे थे, परंतु समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों एवं जीवों को पकड़ लेती थी और खा जाती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते थे, उनकी परछाई समुद्र पे बनती थी। वह जल में से उनकी परछाई देख कर गई छा सक सोना उड़ाई, यह विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही छीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे कि वह उड़ नहीं पाते थे और जल में गिर पड़ते थे और वह उन्हें खा जाती थी। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को खा जाया करती थी। हनुमान जी ने तुरंत ही उसके छल कपट को जान लिया और उसके बाद ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा, तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। उसके बाद पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र को पार कर लिया। वहां जाकर उन्होंने वन की बहुत ही सुंदर शोभा देखी। वहां पर मधु मतलब पुष्प के रस के लोभ से भोरे गुंजन कर रहे थे और नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमग वृंद देखि मन भाए, सेल विशाल देखी आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। उन्होंने वहां अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं ऐसा देखा, पक्षी और पशुओं के समूह को देखा तो वह मन में बड़े ही प्रसन्न हुए और सामने एक विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी सभी तरह के भय को त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। उसके बाद शिव जी उमा से कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, यह सब प्रभु का ही प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर जब उन्होंने पूरी लंका को देखा तब उन्होंने जाना कि इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता और इसकी कुछ बड़ाई नहीं कही जा सकती। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। लंका बहुत ही ऊंची है और उसके चारों ओर समुद्र है। लंका के चारों तरफ सोने के परकोटे और 4 दीवारी हैं और उसका परम प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। इसके बाद एक छंद आता है जिसको कि हम अगले वीडियो में सुनेंगे और आगे के सुंदर कांड को जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।